हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। देश की राजधानी दिल्ली के भीतर संविधान की धज्जियां उड़ी हैं और देश में नरसंहार की धमकी दी जा रही है। लोगों को शपथ दिलवाई जा रही है कि वक्त पड़ने पर वो नरसंहार करने पर भी उतारू हो जाएंगे, मरेंगे और मारेंगे कि ये शपथ देश की राजधानी दिल्ली के भीतर दिलवाई गई और उस मंच से दिलवाई गई जिस मंच पर इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री मौजूद थे और देश का एक पत्रकार जो लगातार अपने डिबेट्स के जरिए, अपने इंटरव्यूज के जरिए, अपनी भाषा के जरिए जहर घोलने का काम करता है, वो भी मौजूद था। और ये शपथ उसी पत्रकार के द्वारा दिलवाई गई है जिसको संरक्षण प्राप्त है सत्ता में बैठे तमाम सत्ताधीशों का। और ऐसे में वो शपथ क्या दिलवाई गई, जिस शपथ के बाद सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो तमाम प्रोटेस्ट और प्रदर्शन पर छात्रों के खिलाफ यूएपीए, एनएसए जैसी धाराएं लगा देती है और उनको एक साल तक जमानत नहीं मिलती, वही दिल्ली पुलिस इस दिल्ली के भीतर होने वाले इस कार्यक्रम के ऊपर अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। ना कोई एफआईआर हुई है और ना किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो क्या है ये वीडियो, क्या है ये शपथ, सुनवाते हैं सबसे पहले आपको, उसके बाद करते हैं आगे की बात। हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। तो सुना आपने किस तरह से ये संगठन इस देश के भीतर माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक वर्ग को उकसा रहे हैं, हत्या के लिए, हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये साफ है कि ये तमाम कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और क्योंकि मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार का जब मंत्री बैठा हो तो साफ जाहिर हो जाता है कि आखिर ये पूरी मंशा क्या है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश है। इस मंच पर जो सुरेश चौहान के जो एक पत्रकार के तौर पर भी अपने आप को दर्शाता है, उसने भी जब शपथ दिलवाई उसके बाद उसने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, हिंदू युवा वाहिनी के शेर और शेरनी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हुए। ये शेर और शेरनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक वर्ग को अति उत्साहित करने की कोशिश करता है शख्स। और हैरान इस बात पर तमाम लोग हैं क्योंकि जो मंच सजा था उस मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीर लगी थी क्योंकि यह संगठन तो उन्हीं का संगठन है, हिंदू युवा वाहिनी। और इसी बैनर पर एक मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनका चित्र भी लगा हुआ था, वो भी इस मंच पर मौजूद थे। राज्य मंत्री हैं राजेश्वर सिंह, वो मौजूद थे। और ये सुरेश चौहान के जो अपने आप को पत्रकार संबोधित करता है, लगातार ये देश के भीतर वैमनस्य फैलाने का काम करता है और उसके ट्वीट से साफ जाहिर है कि उसकी मंशा क्या थी, मारने मरने पर उतारू करने के लिए उकसाना इस शख्स की फितरत बन गया है और ये शख्स इस वीडियो में भी यही कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट पर छात्रों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई कर देती है, लाठीचार्ज कर देती है, यूएपीए लगा देती है और किस तरह की बर्बरता करती है, ये हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसक हो गई दिल्ली पुलिस, वो इस पूरे मामले पर खामोश है। इस मामले को लेकर अंशुल सिन्हा हैं जो लल्लन टॉप के पत्रकार हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की शपथ लेने वाले कार्यक्रम में यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह भी मौजूद थे। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ उठाई है। उन्होंने इस बात की शपथ उठाई है कि बिना किसी भेदभाव के वो अपना काम करेंगे। और दरअसल जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे वहां पर हिंसा के लिए भड़काने का मामला
चल रहा हो और एक संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति बैठा हो, तो हैरानी इस बात की है कि संविधान की धज्जियां खुद संविधान की शपथ लेने वाले उड़ा रहे हैं। और इस देश के भीतर उत्तर प्रदेश का चुनाव दरअसल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि वहां अब दाल गल नहीं रही है, तो दाल गलाने के लिए इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। हुसैन हैदरी भी ट्वीट करते हैं। उन्होंने अंशुल सिंह का जो ट्वीट था उसको रिट्वीट करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूपी गवर्नमेंट राजेश्वर सिंह वाज आल्सो प्रेजेंट इन द गैदरिंग दैट टुक ओथ इन दिल्ली टू किल मुस्लिम टू क्रिएट ए हिंदू राष्ट्र। जब संविधान ने इस देश को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा, आजादी दिलाने वाले तमाम महापुरुषों ने इस देश को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा, तो आज ये लोग उठे हैं इस देश को एक धर्म के साथ जोड़ने के लिए। दरअसल ये धर्म के साथ जोड़ने के लिए नहीं है, ये देश के भीतर जो धर्मों के बीच मेल भाव है, भाईचारा है, उसको तोड़ने के लिए उठे हुए हैं। ये पूरा मामला जब आया तो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे हत्या करने की शपथ दिलाई जा रही है। यह हत्यारों की फौज तैयार करने की ट्रेनिंग है। एनएसए जैसा कानून क्या सिर्फ मुसलमानों पर थोपने के लिए बनाया गया है? यह सवाल अब लाजमी तौर पर उठने लगा है कि आखिर इस देश के भीतर कानून दोहरी चाल क्यों चल रहा है। और अगर यह वीडियो सामने आया है तो संविधान की धज्जियां भी उड़ रही हैं, देश की गरिमा भी तार तार हो रही है, भाईचारे को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव को गरमाने के लिए माहौल बन रहा है। ऐसे में कार्रवाई तो होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के खिलाफ भी, और सुरेश चौहान के जैसे कथित पत्रकारों के खिलाफ भी, जो अपने टीवी चैनल्स के जरिए से देश में कभी भी भाईचारे की बात नहीं करते, हमेशा ही विद्रोह, हत्या, मारने की बात करते हैं। ये इस शपथ के जरिए साफ होता है, और इस वीडियो को उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है। ऐसे में साफ हो जाता है कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार के इस मंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल नहीं उठेंगे, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, और आप और हम मीडिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो जब तक इस पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक इस देश के भीतर कानून व्यवस्था का राज नहीं हो पाएगा। क्योंकि व्यवस्था आपसे और हमारी जागरूकता से बनती है, और जब इस व्यवस्था के पहियों के तौर पर हम वोट देते हैं तो हमें उसको चुनना चाहिए जो संविधान में विश्वास करे और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रहे। तो फिलहाल द सच के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।